नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। राजकीय माघी पूर्णिमा मेला राजमहल के उद्घाटन समारोह में झारखंड के पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद का आगमन हुआ। मेला में शिरकत किए मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही विधायक और जिला प्रशासन का भी मेला कमेटी ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल बुधवार को राजमहल में आयोजित राजकीय माघी पूर्णिमा मेला में हर साल की तरह इस साल भी मंत्री के हाथों मेला का उद्घाटन किया गया। उक्त मेला में झारखंड राज्य के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल सहित अन्य राज्यों से आदिवासी समुदाय के श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ साथ गंगा स्नान करते हैं। इस साल श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक संख्या में देखी गई। इस दौरान जिला प्रशासन और विधायक के साथ साथ मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आइए संवाददाता मोहम्मद शहीद अनवर की एक रिपोर्ट देखते हैं। माननीय मंत्री पेयजल, स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग श्री योगेंद्र प्रसाद सर का स्वागत करना चाहता हूं और साथ ही साथ उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने बेहद कम समय में ही यहाँ माघी मेला में आए हुए श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर उनका हौसला अफजाई करने का कार्य किया। साथ ही मैं स्वागत करना चाहता हूँ राजमहल के लोकप्रिय विधायक श्री तजाउद्दीन जी का, उसके अलावा हमारे पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी और वर्तमान में आप सचिव जो पिछले वर्ष यहाँ पर होस्ट की भूमिका में थे और आज एक गेस्ट की भूमिका में, उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य सभी मंचासीन और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों का मैं बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको इस माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, क्योंकि समय बहुत ही कम है और माननीय मंत्री महोदय जी का अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम है, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। इस उत्तर वाहिनी गंगा नदी के तट पर माघी पूर्णिमा के अवसर पे आए हुए हमारे राज्य के माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद भैया, साथ में बैठे हुए इस उद्घाटन समारोह में हमारे जिला के बहुत तेज कर रहा डीसी साहब, एसपी साहब और मंच में बैठे हुए जो पिछली बार इस माघी पूर्णिमा में कमान संभाले हुए थे, यहाँ के पूर्व एसडीओ और आज के आप सचिव साहब, वर्तमान एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, समय का अभाव को देखते हुए मंच में बैठे हुए बहुत सा हमारे नजरुल भाई हैं, शाहजहा भाई हैं, किताबुद्दीन जी हैं। इस तरीके से मैं डायरेक्ट समय के अभाव में डायरेक्ट टॉपिक में आ रहा हूँ। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज इस उत्तर वाहिनी गंगा में आकर इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आप आए हैं और मैं डीसी साहब को धन्यवाद दूंगा कि बहुत टेक्निकल सोचकर गंगा की तरफ आपका मतलब सामने गंगा की तरफ भी है और राजमहल वालों का डिमांड भी बहुत है गंगा की तरफ। निश्चित रूप से जो आप कह के कुछ भी बोलेंगे, हम लोग देखे हैं कि इस उत्तर वाहिनी गंगा में जो जो मिन्नत माना है वो निश्चित रूप से पूरा हुआ है। डिमांड बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है। मैं मंत्री महोदय को मांग पत्र सौंप चुका हूँ। अभी तुरंत 3 बजे साहिब के कोई कार्यक्रम है, राजमहल को जिला बनाने का मांग, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। खुद मैं भी इस राजमहल को जिला बनाने का, 3 पहाड़ को प्रखंड बनाने का मांग मैं भी करता हूँ। आज इस उद्घाटन समारोह में खास करके मैं आपके विभाग के बारे में जरूर कुछ मांग रखूंगा कि
कि अभी जस्ट गर्मी शुरू हुई हुआ है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। समय के अभाव में मैं सब चीज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मांग पत्र आपको दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा है, मेरे वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा और अभी 3 बजे से कार्यक्रम है। तो सर मैं निश्चित रूप से आप एक बार अपने नजर से हमारे मांग पत्र को पढ़कर डायरेक्ट आप ही कह दें तो बेहतर है। यहाँ जो 3 पहाड़ एरिया है, उदवा जोन है, साहिबगंज है, जो बहुत ज्यादा समस्या है अभी पेयजल का, पीने का पानी। हमें मालूम है कि आज आप आए हैं और निश्चित रूप से ये सारे यहाँ के जरूरत को पूरा करेंगे। बस यही चंद बात कह के हम अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूँ, क्योंकि लोग आज आपसे सुनने आए हैं, हम तो इनके घर के। बस यही कह के अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। आप लोगों को, मेले में आए हुए सारे श्रद्धालुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और इस माघी पूर्णिमा का मुबारकबाद आज राजमहल विधानसभा की तरफ से आप लोगों को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माघी मेला राजमहल 2025 कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय विधायक आदरणीय डी राजा साहब, मंच में मंचासीन इस जिले के उपायुक्त महोदय, एसपी साहब, मंच में मंचासीन विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठन से जुड़े तमाम हमारे मंचासीन अतिथिगण और इस माघी मेला में आए तमाम हमारे देश विदेश से आए, दूसरे राज्यों से आए तमाम श्रद्धालुगण, प्रेस मीडिया के साथियों, अन्य आगंतुकगण, सर्वप्रथम आप सबको आदर करते हैं, स्वागत के साथ जोहार करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी कतिपय कारणों से यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए और मैं उनका संदेश लेकर के आया हूँ कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य को सजाने और संवारने में कोई ठोस कसर नहीं छोड़ रहे, उस तरह इस मेले में इसको राज्य के मेला का दर्जा दे करके पर्यटन के क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आस्था और विश्वास में हमारी सरकार खरा उतरने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जिस तरह से आज देखे होंगे आप लोग, जिस आस्था और विश्वास का यह मेला, जहाँ इसका इतिहास कोई 100-200 साल का नहीं रहा, जहाँ तक मेरी जानकारी है और मुझे जो ज्ञात हुआ है, हजारों साल का पुराना इतिहास रहा है, लोगों का श्रद्धा और विश्वास रहा है। और वैसे अवसर पर हमें भी आने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ, हम भी धन्य हुए, माँ गंगा से आराधना करते हैं, याचना करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु आपकी गोद में, आपके चरण में आए, तमाम श्रद्धालुओं का, उनकी मनोकामना पूरा हो, उनके सुख शांति समृद्धि बना रहे। और मैं चूंकि इस क्षेत्र का और इस राज्य सरकार का एक अंग होने के नाते मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे विभाग के अंदर कोई भी अगर विषय हो, विभागीय समस्या हो, तो निश्चित तौर पर हमको अवगत कराएं। और हमारे विभाग के भी अगर कोई अलग समस्याएं हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उन समस्याओं को लेकर के हम अवगत कराएं और उसको निष्पादन कराने की दिशा में आवश्यक पहल करेंगे। विषय इस बात का है कि जो आस्था और विश्वास का ये प्रतीक माँ गंगा हमारे इतिहास में पुरातत्व काल से रहा है। आज जिस तरह से हमारे बीच में माननीय विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के एक आवेदन पत्र हमें सौंपा है, कई समस्याओं को जिक्र उसमें किया गया है। तो निश्चित तौर पर हम यह कहेंगे, माननीय विधायक जी और उपायुक्त महोदय से भी कहेंगे कि जो भी समस्याएं इस क्षेत्र की है उसको संज्ञान में दें और संज्ञान में देने के पश्चात
हम लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और हम समझते हैं कोई समस्याओं का समाधान करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्योंकि आज जहां पर इस बात का अगर हम जिक्र करते हैं, इस बात को अगर हम देखते, इस बात को अगर हम उल्लेख करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो झारखंड के साहेबगंज जिले के राजमहल में जहां उत्तरी वाहिनी गंगा नदी के तट पर लगने वाला ये माघी पूर्णिमा मेला कई मामलों में, कई महीने में, चाहे वह धार्मिक, सांस्कृतिक, सामरिक महत्व रखता है। इस मेले को दूसरा नाम भी आदिवासी महाकुंभ के रूप में जाना जाता है। यहाँ मेला आदिवासी और गैर आदिवासी समाज की संस्कृति मेला का उदाहरण है। राजमहल की इस ऐतिहासिक धरती पर लगने वाला माघी पूर्णिमा मेला बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, बांग्लादेश, यहाँ तक कि नेपाल में भी लोग आते हैं और यहाँ के आस्था और विश्वास और यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को मेरी ओर से जोहार, अभिनंदन। मैं मुख्यमंत्री माननीय योगेंद्र प्रसाद जी को अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने अति व्यस्तम समय निकालकर राजकीय मेला में शिरकत किए। ये हमारे बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्थानीय विधायक के पी जी को। इसके अथक प्रयास से प्रत्येक दिन उन्होंने हमारे इस मेले को सफल बनाने के लिए बढ़ कर योगदान दिया है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे उपायुक्त महोदय को। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर एक दिन इसकी मूर्ति करी और इस लेवल तक हम लोग को यहाँ पहुँचाया है। हमारे एसी साहब को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा इस मेले की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी तरह व्यवस्था की गई है। साथ ही इस मेले में उपस्थित हमारे जो भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी, एनडीआरएफ की टीम, सुरक्षा में तैनात कर्मी, रेलवे विभाग की टीम, मीडिया बंधु, जल संपर्क कार्यालय के अधिकारी, बिजली विभाग, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, टेक्नीशियन, कोर्ट, टेंट हाउस, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनके प्रयास से ये हमारा मेला बहुत अच्छी तरह से सफल हो रहा है। आज मैं पूरा सभी को धन्यवाद। कार्यक्रम और एक कार्यक्रम मात्र राजकीय माघी पूर्णिमा मेला आदिवासी महाकुंभ मेला का उद्घाटन करने राज्य सरकार की ओर से आए हैं और इसका विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ। और आप लोग देख रहे हैं श्रद्धालु कितनी तत्परता के साथ, कितने आत्मविश्वास के साथ, कितने सुकून के साथ जो जिला प्रशासन व्यवस्था किया है, जो राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं को बड़ा आत्मविश्वास के साथ, बड़ी संतोषजनक और बड़ी संतुष्ट होकर के लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम माँ गंगे से आराधना याचना करते हैं कि पूरे राज्य का कल्याण हो, पूरे राज्यवासी का सुख समृद्धि बना रहे। इन्हीं बातों सर पूरा जिला में पानी संकट, जल संकट को लेकर सर मीनार खड़ी है, लेकिन ऐसा हो नहीं कर रही है। बहुत बड़ी समस्या सर जिला का। बिल्कुल उसकी तैयारी के लिए बेहतर कैसे हो, हर अंतिम व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल सरकार कैसे मुहैया करा पाए, उसके लिए कल हम लोग हाई लेवल मीटिंग भी रखे हैं। और साहिबगंज का कल हम लोग देखेंगे किन योजनाओं में और किन कारण से बंद पड़ा हुआ और किन कारण से चालू नहीं हो पा रहा है, उसकी तत्परता से हम लोग निराकरण करने का उपाय करेंगे। बरहर नगर में सर